4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अच्छी बात यह लगी कि भारत के गोदी मीडिया के एंकर हंगर इंडेक्स पर गरीबी रेखा से निकलने वाले लोगों पर बात कर रहे थे। इतना दिल खुश हुआ, मुझे लगा कि अयोध्या से वापस आ गए। लेकिन वो इंडेक्स जो निकला है, जो हमारा नीति आयोग ने दिया, उसमें कहा यह गया है कि गरीबी रेखा से भारत के लोगों को निकाल करके ड्रास्टिक चेंज लेकर आए, लगभग मालदार बना दिया। अब आपको ये बात तो ज़रूरी पहचाननी चाहिए कि आखिरकार ये नीति आयोग का जो डाटा है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि क्या वाकई हम गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। लेकिन आसपास जब हम देखते हैं तो बड़े गरीब नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर आकलन ज़रूरी है, इसका थोड़ा सा अध्ययन ज़रूरी है। मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस आई बता रही है अपने तरीके से कि साहब वो तो गलत कर रहे हैं। एक तो चीज़ उनकी ठीक भी है, और ये जो है मोदी जी ने जो फैसिलिटीज़ दी थी उसी हिसाब से इन्होंने गणना कर दी है। लेकिन भारत के बाहर के एक दो बड़े बड़े जो संस्थान हैं वो भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बात ठीक है। पहले मैं आपको कांग्रेस आई की खबर दिखाऊं या कुछ और दिखाऊं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं वायर की एक रिपोर्ट। उसमें छापा यह गया है कि अर्थशास्त्रियों ने कहा कि नीति आयोग का देश में गरीबी भी घटने का दावा पूरा सच नहीं है। यह खबर मैं अगर आपको पढ़कर सुनाऊंगा जनाबे मन, थोड़ी सी टिपिकल लगेगी, आप चले कहीं और जाएंगे। तो मैं आप अपने अंदाज में आपको बताना चाहता हूं, इसमें से कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जो मानक लिए हैं वो मानक बहुत बेहतर नहीं है, उन मानकों के अंदर सच्चाई कम दर्शाता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो मानक आपने लिए हैं उसी के मुताबिक आपने अपना डाटा दिया है, हम मानते हैं आपकी बात। लेकिन वो मानक क्या है, मैं आपको कहाँ से दिखाऊं? मुझे कांग्रेस आई के वहाँ जाना ही पड़ेगा। आप देखें, कांग्रेस की जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने एक बयान दिया, और बयान देने में उन्होंने ये कहा, बात तो उन्होंने शायरी के अंदाज में कही है, लेकिन मैं आपको आज आंकड़ों पर लेकर चलूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। 2-4-5 मिनट बने रहिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये लाइनें मोदी सरकार से चरितार्थ होती हैं। मोदी सरकार ने एक नया गुब्बारा छोड़ा है। बताया जा रहा है कि 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, गरीबी से उबार गए हैं। लेकिन असल में यह गरीब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। दावा ज़मीनी हकीकत के विपरीत है। इसमें 4 बड़ी समस्याएं हैं। अमीर गरीब, अगर गरीबों की संख्या घट गई है तो उपभोग क्यों नहीं घट रहा है? बिल्कुल ठीक बात। अगर गरीबी 11.7 तक गिर चुकी है तो यानी 15 करोड़ ही गरीब हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? लेकिन इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो 1500 कमाते हैं फिर भी राशन ले रहे हैं। तो इसके बारे में बात की जा सकती है। नीति आयोग के इस दावे का समर्थन किसी भी थर्ड पार्टी ने क्यों नहीं किया? वर्ल्ड बैंक, IMF ने किसी ने तो ये बात मानी होती। ये बात इनकी थोड़ी गलत है, मानी गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नीति आयोग के गरीब नापने का स्थापित मानक है। नीति आयोग के गरीबी नापने का स्थापित मानक है। फिर ऐसे मानकों को क्यों चुना गया जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित है? यह है मेन बात। मतलब उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाओं के बारे में आपने अपना बता दिया है। चलिए खैर, मैं आपको कन्फ्यूज़न में ना ले जाकर सिर्फ आपको आंकड़े की बात करता हूँ। देखिए, बात ऐसी है, 12 डायमेंशन हैं जिनके आधार पर नापा गया है, और नीति आयोग ने यह कहा कि साहब हम गरीबी रेखा से इतने लोगों को बाहर निकाला है। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं, या मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक डाटा फाइनेंशियल टाइम्स से। यह बताया यह गया है कि 11.28% रह गई है गरीबी, और 24 करोड़ 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। अब आपको मैं लेकर चलना चाहता हूं इस डाटा की तरफ। 2005 से 6 का ये डाटा है। इसमें गरीबी का जो प्रतिशत था वो 55% 34 था, 55.5 मान लीजिए राउंड फिगर में, ठीक है। ये 2013-14 में आके 29% हो गया, यानी कि घट गया 26-27%। यानी कि ये मनमोहन सिंह की सरकार में ही घट गया था, इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया था। 2030 तक के आंकड़े दर्शकों विकसित देशों के लिए दिए गए हैं। यदि आपने वो मानक पूरे नहीं किए तो आप विकसित देशों में 2047 तक नहीं आ पाएंगे। 2030 तक आपको ये पूरे करने पड़ेंगे। वो 167 हैं, 17 मानक हैं, उसके अलग अलग मसले हैं, वो मैं लंबी बात हो जाएगी, बता दूंगा कभी। फिर ये 2015-16 में 24% रह गई। फिर ये 2019-20 में 14% 90 यानी कि 13%, और 2022-23 के जो आंकड़े हैं ये गरीबी 11.28% रह गई। ये तो आंकड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस के वक्त में भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो रहा था, आपके यहाँ खाली चेंज नहीं हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको वो जो डायमेंशंस हैं, ये 12 हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये वे ऑफ लिविंग के हैं। अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री थे,
वो ये कहते थे कि पैसे की कमी से सिर्फ गरीबी नहीं नापी जाती, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, मकान है, कपड़ा लत्ता, रोटी कपड़ा और मकान है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो 12 डायमेंशंस ऐसे हैं, 12 मानक ऐसे हैं जिनके आधार पर ये पता चलता है आइदर यू आर गरीब और नॉट, आप मालदार हो या गरीब हो। वो गरीब कितने वो भी मैं बता दूंगा, अगर बता दूंगा तो हैरत होगी। 1.9, हाँ $1.25 के करीब या $1.25 के करीब कमाते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर हैं। 1000 रुपये माहवार अगर आप भारत में कमाते हैं, उससे ज़्यादा कमाते हैं 1 रुपया और, तो आप गरीब नहीं हैं। 1001 रुपया ऐसा मान लिया जाता है। चलिए मैं वो मानक दिखाता हूँ आपको। ये मानक अगर पूरे हैं, आपका बैंक में अकाउंट है, आप गरीब नहीं है। चलिए मालदार की लिस्ट में जाइए। तो है 51 करोड़ जनधन खाते खुलवाए मोदी जी ने, लेकिन उसमें 10 करोड़ खाते इनएक्टिव हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख लीजिए एसेट्स, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी वाकई अच्छी हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहले से हो गई है। यहाँ पर अखिलेश यादव बड़ी शानदार कर गए थे उत्तर प्रदेश में। ड्रिंकिंग वाटर, नल से जल, वाकई ये हुआ है। कुकिंग फ्यूल, उज्ज्वला स्कीम याद है, 10 करोड़वा सिलेंडर आपको मिल गया है। मोदी जी चाय पी रहे थे मांझी जी के यहाँ, याद है नहीं? तो ये चीज़ अगर आप पूरे कर रहे हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। लेकिन कुकिंग फ्यूल के जो 2022 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बताए थे, स्क्रीन पर लगा देता हूँ, तेली साहब थे वो, उन्होंने बताया 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने तो रिफिल ही नहीं कराया पूरे साल। 7.5 करोड़ उस समय 2022 में वो था टोटल जो लाभार्थी थे, उसमें से 4 करोड़ 15 लाख लिखा है एबीपी में, पढ़कर सुनाऊंगा, समय लग जाएगा। 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने रिफिल नहीं कराया जनाबे मन पूरे साल, तो बस सिलेंडर पकड़ा दिया है। वाकई सिलेंडर तो मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ज़रा ऊपर आ जाइए आप। न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 चीज़ें उसमें भी हैं। चाइल्ड को कितना मिल रहा है, औरतों में कितनी अनीमिया है, न्यूट्रिशन, ये 3 ये हैं, और 2 हैं स्कूलिंग से लेके कितना बच्चे स्कूल जा रहा है, अटेंडेंस कितनी % है। अब मैं आपको, बोरिंग तो लगेगा नहीं आपको, मैं बोरिस अंदाज में रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ आंकड़े जटाए हैं, आप मेरी मेहनत को सलाम कीजिएगा, रुके रहिएगा 1-2 मिनट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर है टोटल 125वें में से। इसके बारे में कह रहे हैं हम तो मानते नहीं, तो तुम्हारा फिर कौन मानेगा? नीति आयोग, 2 लोगों ने, बाहर के लोगों ने उस पर ठप्पा मारा है, हम तो नहीं मानेंगे, फिर आपको मानना पड़ेगा ये। अब आप कहेंगे जी भूखमरी के बारे में आप ये क्या बता रहे हैं? भूखमरी के अंदर ये वाली बात भी आती है कि कितनी महिलाओं को कितना % चीज़ें मिल रही हैं। मैं दूसरे शुरू करता हूं। 50% महिलाएं ऐसी हैं, स्क्रीन पर आपके हैं, कि देश में 50% से अधिक महिलाएं और किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं, जो दुनिया भर में सबसे अधिक में से एक है। क्या होता है एनीमिया? HB, आपका हीमोग्लोबिन कम है महिलाओं में। बच्चों के हालात बता दूं आपको, 16.5% कुपोषित होने के कारण। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं, लंबाई अगर हो गई और वजन पूरा नहीं है तो क्या होता है। 4 मापदंडों पर भारत का प्रदर्शन, वो न्यूट्रिशन पहला जो वो होता है। दुनिया में भारत की बच्चों की वेस्टिंग, ऊंचाई के हिसाब से वजन कम, दर सबसे ज्यादा है दुनिया में, लंबा हो जाता, वजन नहीं है उसमें। 18.7% का गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। आप देख लीजिएगा जनाब, ये आपके सामने डाटा लगा दिया है मैंने। कंट्रीज विद हाईएस्ट प्रीवेलेंस ऑफ द चाइल्डहुड वेस्टिंग, इंडिया का 18.7% है, यानी कि उसे मिला ही नहीं है पोषण। कितना बताऊं, कितनी लंबी स्टोरी बताऊं आपको। लो आप बोनेपन पे भी देख लीजिएगा, औरतों के, महिलाओं पर भी देख लीजिएगा। GHI रिपोर्ट के पोषण के क्षेत्र में भारत खराब प्रदर्शन की ओर इशारा करती है। 74% भारतीय आबादी स्वस्थ आहार लेने में असमर्थ हैं। केवल नेपाल, पाकिस्तान, ये 2, 4, 5 मुल्क हैं जिनसे ऊपर हम आते हैं। 74% भारतीय ऐसा खाना नहीं ले पा रहे जिसमें पूरा पोषण है, न्यूट्रिशन है, पनीर, गोश्त और जो भी अच्छी घी, दूध वगैरह जो भी आप माने। मैं इसलिए अंदाज में बोल रहा हूं आपसे कि आपको पता चले कि वाकई हालात कुछ और हैं। देख लीजिए 2023 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में 233 मिलियन 24 करोड़ लोग कुपोषित हैं। अरे 24 करोड़ लोग गरीबों से नहीं निकाल दिया, 24 करोड़ लोग कुपोषित हैं भाई। जो उस गरीबी को नापने का 12 डायमेंशन का बायोडाटा है आपका, उसी के अंदर छेद कर रहा हूं मैं जनाब। तो अब आप बताइए, फीड रहिए अपने जो है, देख लीजिए स्क्रीन पर। 10 करोड़ बैंक के खाते इनएक्टिव, जनधन अकाउंट को लेकर नया अपडेट आया है। अब 51 करोड़ आपने कर दिए थे, पैसे उसके अंदर है नहीं, बताओ कैसे करें। पहले आप LG पे थोड़ी वो भी दे रहे थे, वो भी नहीं है। 4.25 करोड़ लोगों ने रिफिल नहीं कराया है। और यही वो 12 डायमेंशन है जिनको पूरा करके अब इसमें ये हुआ है कि मोदी जी ने कहा 10 करोड़ सिलेंडर उज्ज्वला पास कर दो, बैंक के अकाउंट कर दो, न्यूट्रिशन कर दो। ये क्या हुआ भाई?
आपके जो ये पूरे के पूरे डाटा हैं, इसको आपको कौन कौन करता है वो देख लीजिए। मैंने तो नाम भी निकाला जनाब उनका। ये डिस्कशन पेपर है, रिलीज टुडे। प्रोफेसर रमेश चंद हैं, मेंबर नीति आयोग के। प्रेजेंस श्री BVR हैं सुब्रमण्यम है, CEO नीति आयोग के। ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, इसने भी कहा ठीक कह रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसने भी कहा सही कह रहे हैं आप। तो फिर भूखों के और सूचकांक के अंदर के बारे में स्मृति ईरानी ये नहीं कहेंगे कि साहब ये तो गलत बात है, वो उसकी जो बात को हम मुस्तरद करते हैं। आप मुस्तरद नहीं कर सकते आगे, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चला करती। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।